सकती है, तोड़ सकती है और अपने पांव के नीचे रोंद सकती है। आज आपने देखा कि इस सजा की मौतली के साथ मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ डिस्कशन, मुख्तलिफ डिबेट, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की अपनी अपनी जगह उस मुकदमे के साथ जुड़ा बयानिया आपको भी सुनने को मिल रहा है, हम लोग भी सुन रहे हैं। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि ये बहान और इसके साथ जुड़े जितने भी बयानिए घड़े जा रहे हैं या उसके साथ जुड़े अवामल तरतीब दिए जा रहे हैं, हर हाल में हम पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती को देखना चाहते हैं। वो पूरे होता IPP की अवलीन तरजीह है और जमात की सतह पे, क़यादत की सतह पे हम पुरजोर ये मुतालबा करते हैं कि कैदी नंबर 804 जो हैं उनको जो जेल में सहूलतकारी दस्तयाब है, वो सहूलतकारी फरमाइशी खाने और खाबों के साथ जुड़ा देसी घी में पके वो तमाम मुरगन खाने अटक जेल के जो बाकी कैदी हैं उन तक भी उन खानों की रसाई को यकीनी बनाया जाए और ये तय कर लिया जाए वंस फॉर ऑल कि पाकिस्तान के अंदर एक ही नौइयत के एक ही तरह की सजा पाने वाले जो कैदी हैं उनके साथ दोहरे रवैये और दोहरे मेयार जो हैं, ये कब तक पाकिस्तान के इस अदालती, सियासी, समाजी और हुकूमती चेहरों पे तमाचे मारते रहेंगे। दूसरी चीज जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई जिस तरह बेलगाम होकर अवाम को हलकान कर चुकी है, खसूसी तौर पे बिजली के बिलों ने जिस तरह आखिरी सांसें भी अवाम की जो है वो छीनने के लिए वो तमाम बिल जो है वो ताजियाने बन के अवाम पे बरस रहे हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि हमें ये सिसकते आहें भरते दुखों और मुसीबतों से नडाल और गम के महंगाई के सताए ये अवाम जो हैं इनको हर सूरत में रिलीफ पहुंचाने के लिए हर तरजीही मंसूबा जो है वो तरक्याती हो, वो कोई पुल हो, कोई सड़कें हो, कोई गुजरगाहें हो, उन सब को पसे पुष्ट डालते हुए फिलफौर वो पैसा, वो सरमाया, वो फंड्स जो हैं वो बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक कबान।